नमस्कार, कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आरजी राव BNN चार्ट डिस्कशन का आज ये 62nd वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में आपको आगे का 61 वीडियोस मिलेंगे और ये 62nd वीडियो है। हर एक वीडियो आरजी राव जी जो गुरुजी हैं हम सबके, उनके चार्ट जो है, उनकी किताब वृगनंदी नाड़ी 503 चार्ट वहाँ पर है। कैसे उस चार्ट को हम डिकोड करें उन्हीं के टेक्निक से, इसी के लिए ये चैनल, ये प्लेलिस्ट मैंने बनाया और इस चैनल में उसी का जिक्र हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो आज के टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एक ट्विन को लेके, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नारी एस्ट्रोलॉजी में BNN में ट्विन का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, इनको लेके सवाल बहुत लोगों को है। तो चार्ट नंबर 317 आरजी राव गुरुजी का जो किताब है वृगनंदी नाड़ी, वहाँ पर 317 नंबर चार्ट एक ट्विन का चार्ट है, जहाँ पर गुरुजी ने ट्विन के जो जीवन है वो डिकोड किया। लगभग सही तरह का जीवन है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर उन्होंने प्रेडिक्शन किया एज को लेके। तो कैसे एक चार्ट को देख के हम दूसरे नेटिव का भी, ट्विन का भी एज निकल सकते हैं और कैसे ये एक चार्ट से वृगनंदी नाड़ी में संभव है, इसकी डिस्कशन हम करेंगे। तो आइए ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, पिता माता का चरण स्पर्श करके, गुरु का चरण स्पर्श करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बात बहुत बार बोलते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर है और हर एक जीव के अंदर ईश्वर है। तो उनका जो कहना था कि इफ़ यू सर्व द क्रिएचर्स यू आर सर्विंग द गॉड। बंगाली में हम लोग बोलते हैं जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবে সেই ईश्वर। तो अगर आप इंसान को प्यार देते हैं, इंसान का भलाई करते हैं, अच्छे वक्त में इंसान से जुड़े रहते हैं, तो वही ईश्वर का सबसे बड़ा सर्विस जो है यही होता है। स्पिरिचुअलिटी का यही पथ, यही जो रास्ता है, वही हिंदू धर्म सबको सिखाता है, दिखाता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी उसी का एक विंग्स है, वेदांत का एक पार्ट है, आप जानते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग स्ट्रीम्स है, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें ट्विन का प्रेडिक्शन अच्छा होता है और वृगनंदी नाड़ी में प्रेडिक्शन अच्छा नहीं होता। ये एक साधारण सा एक कहावत लोगों के अंदर है। मैं सबके अंदर नहीं बोलूँगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं है। देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने ये कहा था कि पानी को आप पानी बोलो, वाटर बोलो, हम लोग जल बोलते हैं बंगाली में, जो भी बोलो पानी पानी ही रहता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जो टेक्निक्स है, इसका पथ अलग हो सकते हैं। कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, कोई लाल किताब से प्रेडिक्शन करते हो, कोई पराशरी से करते हो, कोई कृष्णमूर्ति पद्धति से करते हो, कोई वृगनंदी नाड़ी से करते हो, कोई और किसी तरह से करते हो, बहुत से यहाँ पर है। लेकिन हमारा रिज़ल्ट एक ही आएगा, रिज़ल्ट अलग नहीं आएगा। एक मैथ को हम कहीं भी तरह से करें, मैथ का रिज़ल्ट सेम ही आता है। ऐसे ही वृगनंदी नाड़ी से भी अगर हम एक ट्विन के चार्ट देखें, तो वहाँ से हम व्यक्ति का जीवन कम्प्लीटली डिकोड कर सकते हैं। और एक चार्ट से आप जानते हैं, ख़ास करके जो वृगनंदी नाड़ी को लेके पढ़ाई किए हैं, वो जानते हैं कि एक बार चार्ट से, वृगनंदी नाड़ी के सिस्टम से हम सबका जीवन डिकोड कर सकते हैं। उस घर में जितने लोग रहते हैं, सपोज एक नेटिव आपके पास आया, उनके बार चार्ट को लेके, उस चार्ट को देख के आप उनके पिताजी का, उनके माताजी का, उनके भाई बहन का, उनके पति पत्नी का या पति का, उनके जो बच्चे हैं उनका,
इवन उनके पड़ोसी का, इवन उनके दूर के रिश्तेदार का, सबका जीवन आप डिकोड कर सकते हैं। ये तो गुरु जी के और क्षमता थे, ईश्वर के द्वारा उनके पास ये वरदान था कि वो चार्ट देख के ही नाम भी बता सकते थे। लेकिन हम लोग उतने दूर तक शायद नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग एक चार्ट को देख के परिवार के सबके चार्ट को हम डिकोड कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मत लीजिए, लेकिन मेरा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसमें जो लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सभी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत लोग आते हैं जो 20 साल 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो मुझको आज अच्छा लगता है कि मैं गुरु जी का ही एक काम कर रहा हूँ। तो वो लोग भी ये जो सुनते हैं, मैं बोलता हूँ मानीज ओर्थ मोमेंट, ठीक है। तो ये MWM, एक MWM जो वर्ड है ये इंटरनेट मार्केटिंग में बहुत यूज़ होता है। तो ये शायद इस कोर्स का एक MWM है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसका, कि आप एक चार्ट से सबका चार्ट डिकोड करना सीख जाएंगे। अगर एक चार्ट आपके पास आया तो सबके चार्ट आप डिकोड करेंगे। तो कैसे हम करते हैं, कैसे टेक्निक है, एकदम स्क्रैच से, जीरो से शुरू करके हम लोग इस कोर्स में 500 प्रेडिक्शन तक के लेवल में जाते हैं। तो वही है कि एक ट्विन के चार्ट से गुरुजी ने चार्ट नंबर 317, एक बार चार्ट को देखिए कि क्या है वो चार्ट। और ये है किताब भृगुनंदी नाड़ी, गुरुजी का ज़रूर सबके पास होना चाहिए, जो भी उनके फॉलोअर्स है, जो ज्योतिष को अच्छे लगते हैं, ज्योतिष से जो जुड़े रहते हैं। और गुरुजी का ये एक बहुत बड़ा इच्छा था कि ये जो किताब है इसको सभी बहुत अच्छे से डिकोड करें। तो इस किताब में 317 का जो चार्ट है वो चार्ट है, आप एक बार देख लीजिए। वहाँ पर आप देखिए कि राहु है जो एरीज में, सन और मून एक साथ है टॉरस में, वीनस रेट्रो होके है जेमिनाई में, सैटर्न और मरकरी ये है एक साथ कैंसर में, मार्स है लियो में, केतु है लिब्रा में, और जुपिटर रेट्रोग्रेड है सेजिटेरियस में। तो दिस इज द चार्ट। अब इस चार्ट में ये ट्विन का चार्ट है, गुरुजी ने बता दिया। लेकिन ट्विन के उन्होंने बताया कि एक का जो एज होगा वो होगा 60th ईयर और एक का जो एज होगा वो होगा 70th ईयर। तो कैसे ये प्रेडिक्शन आया? सबसे पहले तो एज प्रेडिक्शन कैसे करते हैं देखिए। एज प्रेडिक्शन करना मेरे ख्याल से मैं प्रेफर ज़्यादा नहीं करता, लेकिन मैं टेक्निक ज़रूर सिखाता हूँ जितना मैं जानता हूँ। और एज प्रेडिक्शन के बाद एक का उम्र कम होगी, एक की उम्र ज़्यादा होगी। 10 साल मतलब बहुत टाइम। दोनों एक साथ ही जीवन में पृथ्वी में आए, एक साथ जीवन दोनों को मिला, लेकिन कोई कुछ दिन यानी 10 साल, कुछ दिन नहीं, 10 साल बहुत बड़ा होता है। 10 साल कोई जिएगा ज़्यादा, कोई 10 साल कम जिएगा। तो बहुत ही एक आश्चर्य प्रेडिक्शन है। कैसे करते हैं? जो लोग बोलते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति भी नाड़ी का ही एक टेक्निक है, आप जानते हैं। और भृगुनंदी नाड़ी भी नाड़ी का एक टेक्निक है। नाड़ी के जो प्रिवेलेंट टेक्निक्स है, लगभग 72 टाइप्स ऑफ नाड़ीज आर देयर इन द साउथ इंडिया। लगभग 72 प्रकार के नाड़ी हैं। उसमें कृष्णमूर्ति पद्धति भी, कृष्णमूर्ति जी जिन्होंने बनाया एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़े महान एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने जो कृष्णमूर्ति पद्धति सबलॉर्ड थ्योरी जो उन्होंने जो वहाँ पर लाया, आज फिर सबलॉर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। वो भी नाड़ी का एक टेक्निक है। और ये भी भृगुनंदी नाड़ी भी आरजीराव जी गुरु जी के द्वारा सृष्ट है ये, क्योंकि ये भृगु नाड़ी या नंदी नाड़ी दोनों से ये आता है। तो ये भी एक टेक्निक है। तो एक की उम्र होगी 60 साल और एक की उम्र होगी 70 साल। क्यों ऐसे बोलेगी? सच में बताइएगा, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, इस वीडियो में इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले एज कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा, उसके बाद चार्ट की एकदम डिकोड, एकदम अल्टीमेट रियलिटी तक जाना होगा इस चार्ट में, जो इस वीडियो में, एक वीडियो में 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे की वीडियो में भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम 100 घंटे का कोर्स चाहिए कम से कम, तो इसको हम डिकोड कर सकते हैं। लेकिन
मेरा ये पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है जो आप लोग जो एस्ट्रोलॉजर है, जो जानते हैं और इस चैनल को जो फॉलो करते हैं, मैं जानता हूँ कि वो लोग इसको डिकोड कर सकते हैं और ये ऐसा बहुत से प्रेडिक्शन वो करते हैं बहुत आसानी से। तो मेरा ये कहने का, आज के वीडियो का करने का तात्पर्य यही था कि ट्विन के चार्ट भी हम भृगुनंदी नाड़ी से डिकोड कर सकते हैं। इसके लिए हम सबलॉट तो यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम D9 को लेते हैं। D9 को लेके हम ये कर सकते हैं। और मेरा जो ये किताब है, यूटिलाइजेशन ऑफ नवांशा चार्ट D9 इन भृगुनंदी नाड़ी, ये गुरुजी का ही फॉर्मूला है। मैंने कुछ नया, कुछ आविष्कार नहीं किया। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे एक रिमार्क आया इस किताब से कि मैंने खुलकर नहीं लिखा। ठीक है, अमेज़न में किसी ने एक कमेंट्स लिखा कि मैं खुद का खुलकर नहीं लिखा, मैं खुलकर लिखा। लेकिन ये किताब जो है ये कम्प्लीटली एक एडवांस्ड भृगुनंदी नाड़ी की किताब है। मैंने तो खुलकर लिखा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको वो एडवांस्ड लेवल तक का ज्ञान चाहिए। नहीं तो ये गुरुजी जो D9 को लेके जो काम करते थे भृगुनंदी नाड़ी में, वो उनके जीवन में लास्ट आखिर कुछ साल में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। शायद वो सबके सामने वो ला नहीं पाए थे। तो मैंने उनका वही काम सबके सामने लाने की इस किताब के द्वारा मैंने कोशिश किया है। मैंने बार बार मैं कहता हूँ, मैं किताब में लिख भी दिया कि मेरा कुछ आविष्कार नहीं है, जो भी है ये गुरुजी का ही है, ये आरजी राव जी का ही है, मेरा नहीं है। लेकिन किताब में मैंने जो लिखा, डिकोडिंग किया, वो मैंने खुलकर नहीं किया। ऐसा जिन्होंने लिखे हैं, मैं उनका अगर नाम होता तो नाम मैं बोल के, वो नाम है नहीं है, लिखा है एक किंडले यूज़र। तो जो भी व्यक्ति ने लिखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आप एक बार नाड़ी के डिटेल्स तक जाए, उसके बाद इस किताब को पढ़ें, तो समझ में आएगा कि मैंने खुलकर लिखे हैं किताब में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वो किताब, आप जो पढ़े हैं उनको अच्छा लगा है, क्योंकि आपका रिमार्क्स फेसबुक में आया है, इंस्टाग्राम में आया है, मैंने पोस्ट भी किया था, बहुत अच्छे रिमार्क्स आए हैं उस किताब को पढ़ के। उम्मीद है कि आपको वो किताब अच्छा लगा होगा। और ये जो ट्विन का जो डिकोडिंग है, जो आज के जो इशू है, मैं थोड़ा हट गया था, सॉरी उसके लिए, लेकिन ये बोलना अनिवार्य था क्योंकि वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। D9 चाहिए आपको भृगुनंदी नाड़ी में। D1 के साथ D9 लेते हैं हम, तो हम जो D9 को लेके जो ट्विन है उसका जीवन हम अलग कर सकते हैं, दोनों के जीवन। एडवांस्ड जो कोर्स है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इसमें ये इंक्लूडेड है ये टॉपिक, और हम D9 के डिकोडिंग भी वहाँ पर करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में हम D30 D60 तक भी लेते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, D30 D60 तक भी हम लेते हैं, और वो हम लेते हैं जो मास्टर्स कोर्स है वहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। खास करके इस वीडियो इसके लिए है कि ट्विन को प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सवाल कुछ हम सब के मन में या बहुतों के मन में है। यस, we can predict a twin, we can differentiate the life of a twin with the भृगुनंदी नाड़ी system also. So आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। 15 अगस्त रात को 9 बजे एक फ्री वेबिनार है एस्ट्रो वास्तु के लिए। उसके लिंक मैं YouTube के जो पोस्ट है उसमें भी शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उस वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके साथ मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।